नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे समसीमांत उपयोगिता का नियम। समसीमांत उपयोगिता का नियम उपयोगिता विश्लेषण का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है। पहला महत्वपूर्ण नियम कौन सा था? घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब दूसरा महत्वपूर्ण समसीमांत उपयोगिता का नियम, उपयोगिता का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करके अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यय से संबंधित इस नियम की व्याख्या सबसे पहले 19वीं शताब्दी में फ्रेंच इंजीनियर गोसेन ने की थी। किसने की थी? H.H. गोसेन ने की थी। और जो पहला नियम था वो ह्रासमान वाला, वो गोसेन का प्रथम नियम था, और समसीमांत वाला ये नियम है, ये गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है। सेकंड लॉ ऑफ गोसेन इसे कहा जाता है। मार्शल ने इस नियम को समसीमांत उपयोगिता का नियम कहा है। इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर अपनी सीमित आय इस प्रकार खर्च करनी चाहिए कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। क्या है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। समसीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर अपनी आय इस प्रकार खर्च करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता बराबर हो। यानी अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पर हम देखेंगे कि खर्च किया गया व्यय देखते हैं। खर्च किया गया व्यय, एक उदाहरण के तौर पर खर्च किया गया व्यय और आमों की सीमांत उपयोगिता। दो वस्तुएं लेते हैं, एक आमों की सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी और दूध की सीमांत उपयोगिता। दो वस्तुएं लेते हैं, दूध की एमयू। अब देखते हैं, जैसे इकाई क्या है, इसकी इकाई लेते खर्च किया गया है। पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी तक लेते हैं। पांचवी इकाई ये इकाई लेते हैं और इसे मिलने वाली उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता एमयू मार्जिनल यूटिलिटी 12, मान लो 12 मिलती है, दूसरी से 10 मिलती है, और फिर 8, मान लो 8, 6 और 4, ये सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती हुई होती है। नियम में हमने पढ़ा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ये घटती हुई होती है। और दूध की एमयू देखें तो मान लो 10, 8, 6, 4 और 2, ये इस नियम की व्याख्या के लिए मान लीजिए व्यक्ति के पास आय कितनी है? 5 रुपये। आय कितनी है? 5 रुपये। अब 5 रुपयों को खर्च करना है कि किस प्रकार अधिकतम उपयोगिता मिले और अंतिम में बराबर होनी चाहिए अंतिम इकाई। 5 खर्च का 5 रुपये। मान लीजिए उपयोगिताएं अपनी
आमदनी यानी उपभोक्ता क्या है, उत्पाद अपनी आमदनी को एक एक करे रुपया खर्च करता है। आमों पर खर्च दिए गए कुल रुपये में से 12 इकाइयां, आमों की कुल कितना है, 12 है पहली इकाई पर। और दूध पर कितना है, दूध पर खर्च किए गए 10 रुपये एमयू है, दूध से 10 रुपये, 1 रुपये की एमयू कितने, दूध से 10 और आम से 12 मिलती है। ठीक है, अगर पहला रुपया किस पर खर्च किया जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक यूटिल्स किससे मिलती है, दूध से, तो 1 इकाई इसकी करेगा। दूसरा रुपया किस पर खर्च किया जाएगा, दूसरा उसमें दूध की इकाई पर। और तीसरी सबसे ज्यादा उपयोगी इनकी दोनों की मिलती है, दूसरा और तीसरा। चौथा में क्या है, 8 रुपया ये वस्तु करेगा और 5 ये वस्तु, 5 इकाइयां। अंतिम इकाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 5 रुपये। चौथे और 5वें रुपये में से क्या है, आम पर और दूध पर 1-1 रुपया खर्च करेगा। इस प्रकार अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता अपनी 1 रुपये में से 8 इकाइयां, इसमें कितनी इकाइयां, आम की कितनी इकाइयां, 3 हो गई, आम की 3 इकाइयां और दूध की 2 इकाइयां। इनसे मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी है, आम से मिलने वाली, आम से कुल यूटिल्स कितने मिलते हैं, 12, 10, 22, 8, 30, टोटल 12 प्लस 10 प्लस 8, 30 यूटिल्स मिलते हैं, यूटिल्स मिलते हैं। और दूध से कितने यूटिल्स मिलते हैं, 18, दूध से 18 यूटिल्स मिलते हैं। कुल यूटिल्स कितने हो गए, 48 यूटिल। इनसे 5 इकाइयों से सबसे ज्यादा यूटिल्स इन पर अंतिम इकाई बराबर है होने पर मिलेगा। अगर देखो अंतिम इकाई अगर इस पर खर्च करें, ये दोनों बराबर हैं, और अगर 5 इकाइयां करे कोई, तो 48 यूटिल से कम रहेगी। अगर उपभोक्ता मान लो 1 रुपया अधिक अर्थात 4 रुपया दूध पर, 1 रुपया अर्थात किस पर, आम पर खर्च करता है, तो आमों यानी आम पर यह 1 रुपया अधिक खर्च करने की उपभोक्ता की 6 पूर्ति करेगा, 6 यूटिल्स करेगा। तो ये क्या है, एक उपभोक्ता, इस नियम से क्या हुआ प्राप्त कि उपभोक्ता इस प्रकार व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए जाने वाले अंतिम रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, बराबर। अंतिम रुपये, चौथा और 5वां ये रुपये, अंतिम रुपये से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए। सैमुअल्सन ने बताया, सैमुअल्सन के अनुसार कि एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमतों का अनुपात बराबर हो। कीमतों का क्या अनुपात होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे एमयू फर्स्ट, ई फर्स्ट, ये कीमतों और सीमांत उपयोगिता क्या है, अनुपात है। एमयू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड और प्राइस 2, एमयू 3 और बराबर ई 3। यहां क्या है, एमयू 1 MU2 और MU3 क्या है, पहली, दूसरी और तीसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता, यानी 3 वस्तुएं ली गई है। और P1, P2 और P3 क्या है, पहली, दूसरी और तीसरी वस्तु की कीमत है, प्राइस है। इनकी क्या होना चाहिए कि सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि वस्तुओं की कीमतें समान है तो उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि को इस समीकरण से दर्शाया जा सकता है। सीमांत उपयोगिता समान है, एमयू फर्स्ट बराबर एमयू सेकेंड और बराबर है एमयू 3। इस प्रकार 20 को में दर्शा सकते हैं। तो सम सीमांत उपयोगिता, जैसे हम किसी बाजार में जाते हैं और कोई सब्जी खरीदते हैं तो
सब्जी खरीदते समय हमारे दिमाग में ये रहता है सबसे पहले कौन सी वस्तु यानी खरीदी जाए, किससे अधिक उपयोगिता मिलती है तो वो खरीदेगा। दूसरे नंबर पर दूसरी वाली जिससे ज्यादा यूटिल्स मिलते हैं, और तीसरे वाली और अंतिम वस्तु से मिलने वाली यूटिल्स, यानी यूटिल्स का जोड़ सर्वाधिक हो वे वस्तुएं खरीदेगा। पहले क्रम पर ये ऐसा नहीं है कि लास्ट वाली वस्तु खरीदे। तो उपभोक्ता का ये व्यवहार समसीमांत उपयोगिता का नियम कहलाता है। आज हमने समसीमांत उपयोगिता ह्रास इसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं समझा। आपने अच्छी तरह सुना और समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।